नाम मोहम्मद आसिम राजा और आप देख रहे हैं KNI। आज एक बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं। लाहौर शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट लोड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो है 10 इदारे काम कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी क्या है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और लोगों से भी पूछेंगे कि उनको इसका फ़ायदा क्या हुआ है। उन 10 इदारों में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, सिटी ट्रैफिक पुलिस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो महकमे हैं LWMC, सेक्रेटरी DRTA और बाकी जो महकमे हैं काम कर रहे हैं। हम आपको एक कैंप पर मौजूद हैं जहां पे बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की और अपने एरिया में वो कितने कामयाब हुए। हमारे साथ रहिए, ये एक कैंप पे हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या भाईजान आपका? अब्बास। ये कौन सा कैंप लगा हुआ है? ये जी इंक्रोचमेंट के बारे में, ट्रैफिक मैनेजमेंट केस का लगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट लोड प्रोग्राम जो चल रहा है उसके बारे में। अच्छा, कितनी कार्रवाई आप अभी तक कर चुके हैं और कौन कौन से रोड क्लियर करवा चुके हैं? ये जी हमारा तकरीबन इलामा इकबाल रोड है, इसको हमने क्लियर करके रखा हुआ है। इसमें कौन कौन से महकमे आपके साथ काम कर रहे हैं? इसमें LWMC, PTC, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक वार्डन और ली पार्किंग, PHA, ये सारे लगे जी। अच्छा, ये बताएं कि लोगों की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या सूरत हाल है, ज़रा बताइएगा। जो मुकामी लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और खुश हो रहे हैं कि ये शुक्र है कि रोड खुले हैं, वरना इधर ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। अच्छा, मैंने कई दुकानदारों के आगे अभी भी जो थड़े हैं वो लगे हुए देखे, कि क्यों कार्रवाई मुकम्मल प्रॉपर नहीं की जा सकी, आप बताएंगे इस बारे में? सर आप रोड चेक कर लें, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लियर है हमारा। जी 100% क्लियर है, इनका कहना है कि 100% क्लियर है। हम रोड पे भी जाएंगे और चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो कार्रवाई है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की, लाहौर पार्किंग कंपनी की, LDA की और दीगर जो महकमे हैं सेक्रेटरी DRTA की है, वो किस तरह कामयाब हुए हैं। हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम इलामा इकबाल रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे जो है कैंप लगा हुआ था ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का, जिनका दावा था कि यहाँ पे जो तमाम इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं और 100% तौर पर जो है हमने इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया। LWMC ने जो है जो सफाई के बंदोबस्त वो कर दिए, सफाई के इंतजाम बेहतर कर दिए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दावा था कि हमने यहाँ से रिक्शा स्टैंड और जो है वो रोड को क्लियर करवा दिया, लेकिन मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि चिंची रिक्शों की जो भरमार थी वो उस चौक में नज़र आई। और इस टाइम पे जो है LWMC की नाअहली जो है वो आपको नज़र आ रही है कि उसी तरह जो कूड़ा है वो ड्रमों में भरा भी जा रहा है और मेन रोड पे पड़ा भी हुआ है। जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उन्होंने भी जो काम है वो नहीं कर रहे, LDA है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही, LWMC की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है कि उसी तरह जो है मेन रोड के ऊपर जो है वो कूड़ा है जो है वो उसी तरह पड़ा हुआ है और भरा जा रहा है। जबकि जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के तहत जो ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये 10 जो इसमें 10 जो महकमे इदारे जो काम कर रहे हैं, 700 के करीब जो अहलकार हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। वो अक्सर हमने देखा कि जस्ट ये फ़ोटोशूट की हद तक ही है। कैंप में हमने दिखाया कि अहलकार जो है वो बिल्कुल पुरसुकून जो है वो बैठे हुए हैं, कोई किसी किस्म का काम नहीं कर रहे। इसमें नो डाउट जो कुछ इदारे जो हैं बिल्कुल बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, जिनमें से सिटी ट्रैफिक पुलिस को हमने देखा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी देखा कि वो कुछ रोड पर जो है उन्होंने अपने जो बस अड्डे, जो वैगन स्टैंड है वो ख़त्म कराए। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसने इंक्रोचमेंट का खात्मा कराया, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने भी काम किया। लेकिन ये जो काम है ये शहर भर में जो 10 महकमे काम कर रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर जो उसको तजावज़ात को, नाजायज़ तजावज़ात को हटाने में नाकाम नज़र आते हैं, बस अड्डों को हटाने में नाकाम नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है ये हम दुकानदारों से पूछेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि ये तमाम जो 10 इदारे हैं ये क्यों कामयाब नहीं हो सके अपने जो काम में। इन्होंने काम किया लेकिन ये 100% तौर पर उसको जो अपने अपने काम हैं उसको
कामयाबी के साथ जो खुश असलूबी के साथ तय नहीं कर सके। LWMC की कारकर्दगी आपके सामने है। मेन रोड है, मेन जो इलामा इकबाल रोड है, अहम शाहराह है, लेकिन इस पे भी जो कूड़े की जो एक दास्तान है, कूड़ा खुद अपनी दास्तान सुना रहा है और आपको नज़र भी आ रहा है। हम आपके साथ आगे हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीक के क्या सूरत हाल है, इन 10 महकमों की क्या काम ये कर रहे हैं और कारकर्दगी क्या है। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त हम धर्मपुरा मेन बाज़ार के बाहर मौजूद हैं, जहां पे मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये कैंप लगा हुआ है, जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के कैंप लगाए गए हैं शहर भर में, उस हवाले से ये कैंप है। और मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया भी कि इनके बिल्कुल पास जो फुटपाथ है वहाँ पर भी जो है इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा नहीं किया जा सका। एक दुकानदार जो धर्मपुरा बाज़ार के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या ये ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम करने का? जो 10 जो है महकमे और 700 अहलकार लगाए गए, उनका कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं? जी भाई, नाम क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नसीर अहमद है। मैं धर्मपुरा का रहने वाला हूँ। धर्मपुरा मेन बाज़ार में मेरी दुकान है, शाह मोतियों के नाम से मशहूर दुकान है धर्मपुरा में मेरी। आप बताएं कि ये जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है, इसके तहत 10 महकमों के 700 अहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस, LDA, जो पार्किंग कंपनी और सेफ सिटी अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इन सब के जो अहलकार हैं ये काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे। कोई इंक्रोचमेंट है तो वो महकमा अपनी जगह पे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन काम कर रहा है। जो यहाँ पे चिंची बस अड्डे, रक्शे, स्टैंड, वैगन, उनके खिलाफ जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कार्रवाई कर रही है, सिटी ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप बताएं कि क्या फ़ायदा हो रहा है आप दुकानदारों को इसका, या क्या सूरत हाल है? भाई सूरत हाल तो ये है, जब तक ये बैठे हैं मगरब तक तो कुछ नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं वो स्टैंड है, वो देखें रिक्शे लगे हुए हैं, वो दिखाएं उधर ज़रा, वो रिक्शे लगे हुए हैं। झूठ बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना झूठ बोलने की आदत है। ये जब से इधर आए हैं अभी बैठे हैं तो ये दूर दूर कर देंगे। जब ये चले जाएंगे मगरिब के बाद चले जाएंगे, मगरिब के बाद आके आपने देख लेना इधर ही रेड़ियाँ लगी होती हैं, इधर ही खाने पीने का सामान लगा होता है दुकानों के बाहर, इधर ही सब कुछ होता है। अच्छा, ये जब तक बैठे हुए हैं तब तक तो आपका कहना है कि इंक्रोचमेंट और बाकी मामला नज़र ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये चले जाते हैं फिर वही हाल हो जाता है भाई। अभी ये देखें, अभी ये इधर है स्टैंड, आप देख लें, आप स्टैंड देख लें, आप स्टैंड देख लें, स्टैंड मोटरसाइकिल का भी स्टैंड है और रिक्शे का भी स्टैंड है। जब ये चले जाएंगे फिर वही हाल है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो बहुत दूर की बात है। शाम को आप आके इधर की देख लें, मगरिब के बाद क्या हाल होता है इधर। जी, मगरिब के बाद क्या हाल होता है ये इनकी ज़बानी सुना। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर है। जी, आप बताएं कि ये जो 10 महकमे हमारी गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, 700 अहलकारों की ड्यूटी लगाई हुई है, जो पुलिस अहलकार हैं वो थाने छोड़ के बैठे हुए हैं। आप बताएं कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है या आवाम को नहीं? फ़ायदा तो आवाम को तभी होगा जब सफाई होगी, तो जब सफाई होगी तो फिर आवाम को फ़ायदा होगा। जब सफाई नहीं होगी तो फ़ायदा क्या होगा? आपने बाजार के अंदर बाजार देखो, अभी भी देखें सारे वैसे मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ वैसे खड़ी हैं, रिक्शे वैसे खड़े हैं। अभी आप आए हैं तो थोड़ी देर उनको दिखाने के लिए बस काम करते हैं, उसके बाद कोई भी नहीं, बस ऐसे चल रहा है। जी बिल्कुल। बाजार के अंदर आप ऐसी इसी तरह बाजार में चले जाएं, बाजार के अंदर जाके देख ले क्या सूरत हाल है। जी यार, औरतों को लूट लेते हैं, बच्चियाँ सड़क नहीं क्रॉस कर सकती। सौदा लेने आते हैं, औरतों के पर्स छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, पता ही नहीं लगता कौन सी गली से गए हैं, कौन सी गली से आए हैं। ये तो पुलिस एहलकार सर पे बैठे हुए हैं, एहलकार जाता ही नहीं है वहाँ पे भाई। आके कहते हैं वो दुकानदार लूटा गया, वो उसके पैसे ले गया, वो उसका पर्स छीन के लेगी। औरतें आती हैं बुरखा पहन के आती हैं, वो पठानों वाला बुरखा पहन के आती हैं, वो कपड़े निकालती हैं, ये निकालो वो निकालो वो निकालो, वो 2-4 थान ऐसे अपने अंदर किए, वो चले गए। वो सामने देखें। जी बिल्कुल, भी आ जाएंगे, अभी इधर भी आगे खड़े हो जाएंगे, सारा बाजार रुक जाएगा। अच्छा देखो, कोई भी नहीं है।
इनको चाहिए ना कि वाम को कोई सहूलत देने, वाम को कुछ आने जाने की इतनी परेशानी होती है, हमें दूध लेना कोई सब्ज़ी लेनी हो हमें परेशानी होती है, पर कोई नहीं 2-4 दिन करेंगे फिर वैसे ही हो जाएगा बस। जी, इनका कहना है कि यहाँ पे जो स्टैंड है वो भी वैसे के वैसे ही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए सामने वाली सड़क पे दिखाओ कि ये बिल्कुल जो सड़क है ट्रैफिक जैम हो रही है और जो रिक्शे हैं वो भी खड़े हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड है, ये रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, ये बंद करने के लिए आए हैं ना, बंद करने के लिए आए हैं ना। बंद ये एहलकारों से हम ज़रूर पूछेंगे कि ये वो देखो आपके सामने है क्या है, ऐसे तो तोड़ कर लगे हुए हैं, 2-4 दिन लगाएंगे फिर आगे आ जाएंगे। चले उनसे पूछते हैं। जी आए जी, ये एक सब्ज़ी जो है ये इसने थड़े पे लगाई हुई है बिल्कुल फुटपाथ पे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाम क्या है आपका? नाम शबीर। शबीर भाई, ये बिल्कुल जो कैंप है इन्होंने लगाया हुआ है, 10 महकमे काम कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ, आपने फिर भी फुटपाथ पे लगाया हुआ है अपना ठेला अड्डा। तो वैसे लगाया हुआ है, बिठा रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे तो पड़ा हुआ सुबह तो अभी लगा लिया। अच्छा नहीं, ये तो बिल्कुल आपके सर पे बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको रोका नहीं आगे? रोका है, चलान किया हुआ है तो हमने अभी लगाया। वो चलान है आपके पास? अभी तो बेचना टिकट होती है। नहीं नहीं, हम बेचारे के साथ कुछ नहीं कर रहे। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 10 महकमे के 700 अहलकार सिर्फ इसी काम पे लगाए हैं, और उन पे कितना हमारी हुकूमत को, वो हमारे पैसे से ये आए हुए नुकसान। क्या सफाई हुई है वो भी आपको दिखाते हैं। ये भाईजान कह रहे हैं सफाई हुई है, वो भी दिखाते हैं, और रोड पर जो बाकी सूरत हाल है, ये स्टैंड जो बने हुए वो भी आपको दिखाते हैं, किया था ना, ये भी दिखाएं। और इन ये जो है फुटपाथ पे बाकी जो दुकानदारों ने अपने पक्के थड़े लगाए हुए हैं वो भी दिखाएंगे। जी, इस वक्त हम धर्मपुरा कैंप पे मौजूद हैं, जहां पे जो कैंप इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्रवाई की अपने एरिया में। जी भाई, क्या नाम है आपका? अमजद अली नाम है जी। अमजद भाई, आप कैंप इंचार्ज हैं? जी हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके पास जो 10 महकमों के एहलकार हैं, जी, जी। कितने एहलकार एक कैंप में आपके पास मौजूद हैं? तकरीबन 10 को 10 प्रेजेंट होते हैं और वक्तन वक्त यहाँ आते रहते हैं, और उसके बाद अपनी इस रोड पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और यहाँ डिटेल बताते रहते हैं। अच्छा, जो 10 के 10 महकमे हैं वो बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं और आपके पास हैं, जी, जी। और वो अपनी कार्रवाई पे चले जाते हैं और फिर आज आके आपको डिटेल बता के फिर वो अपनी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इंक्रोचमेंट के हवाले से क्या क्या कार्रवाई आपने की, और ये जो रिक्शा स्टैंड नज़र आ रहे हैं हमें, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपके साथ तावन कर रही है? कौन सा महकमा है जो तावन नहीं कर रहा है, या क्या? तमाम महकमे तावन कर रहे हैं। अच्छा, वक्त तमाम महकमे तावन कर रहे हैं। अब जैसे कि सिटी पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, उन्होंने यहाँ चलान किए हैं और 2 गाड़ियाँ बंद की हैं। इस तरह PTCL वाले हैं, वो देखें वो कार्रवाई कर रहे हैं। लीप पार्किंग वाले हैं, वो आते हैं, उन्होंने 2-3 मोटरसाइकिलें इनकी बंद करवाई हैं। इस तरह डिटेल काम होता रहता है। हमारे ट्रक हैं, वो आगे कार्रवाई पर गया हुआ है, वो आगे से रेडियम वगैरह हटवा रहा है और क्रोचमेंट को दूर करवा रहा है। अदरवाइज शाम के बाद हम पूरी डिटेल अपने हेड ऑफिस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। अच्छा, ये जो फुटपाथ हैं क्या इनको भी क्लियर करा रहे हैं या नहीं करा रहे? करवाते हैं क्लियर। अच्छा, ये अभी हमने देखा, मेरा कैमरामैन भी दिखा रहा था, बिल्कुल आपकी नाक के नीचे है एक बंदा, अपने सब्जी की पूरा उसने अड्डा लगाया हुआ है, उसके आगे दही बल्लों का अड्डा लग चुका है, उसके आगे जो जूस वाले कॉर्नर वाले बैठ गए हैं, वो देखें पाइप वाले, उन्होंने सेंट्री वालों ने सामान निकाला हुआ है। तो ये तो बिल्कुल आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। ये नहीं क्लियर हुआ तो बाकी कौन सा होएगा? ये मेरे ख्याल से अभी बैठा है, जब हम आए थे इसको क्लियर करवाया था। अच्छा, ये दोबारा आ गया, इसको भी उठवा देते हैं उसको। यानी कि जितनी देर तक इधर शहरियों का कहना था कि जितनी देर तक ये यहाँ पे मौजूद रहते हैं उतनी देर तक तो ये कार्रवाई नज़र आ रही होती है, ये लोग इंक्रोचमेंट ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपने टाइम से आगे पीछे होते हैं तब फिर हम ये अड्डे लगा लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें तो मेरा कोई बात नहीं, मेरी रात 10 बजे तक ड्यूटी है, मैंने 10 बजे तक अपनी कार्रवाई करनी होती है। ये तो अभी आपने कहा कि ये अभी इन्होंने लगाया है, पहले भी रिमूव कराया है। ये रिमूव, ये एक बात ये है कि लड़का अभी इसको रिमूव करवा देते हैं, ठीक है, अभी करवा देते हैं। अभी मैं ऑन ड्यूटी आया हूँ, नमाज पढ़ कर आके बैठा हूँ, इसको क्लियर करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अभी आपके सामने आए किसको क्लियर? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वो आपका इदारों का काम है वो करवाना। ये अच्छा, ये बताएं, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, ये पूरा मोटरसाइकिल एक स्टैंड बना हुआ है, ये जो स्टैंड है ये हटवाना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो आपका जो कैंप है इसका तो मकसद ही यही है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा, जो ट्रैफिक के जो फ्लो में जो बहाव में खलल डर रहा है उसका खात्मा, इसका तो नाम ही ये है। इस प्रोग्राम में के तहत तो नाम ही है ये। आपने देखा कि मोटरसाइकिलों की लाइनें बनी हुई हैं, इधर हमने देखा कि गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं।
तो ये किसने जो इनको कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा ठीक है, अब इनका ग्राहक है वो मोटरसाइकिल खड़ी कर जाते हैं, फिर इन दुकानदार को हम बार बार कहते हैं कि भाई ना लगने दो। यहाँ से हमने 4-5 मोटरसाइकिलें ई पार्किंग ने और ट्रैफिक पुलिस वालों ने उठवा कर हमारी दफ्तर में बंद भी करवाई हैं, लेकिन अब वो ग्राहक उनके आते जाते रहते हैं, बार बार उनको तंबीह करते रहते हैं। अभी उठ के राउंड किया था, अब फिर दोबारा एक राउंड कर लेंगे। बिल्कुल, इनका कहना था कि एक राउंड किया था, अब दोबारा कर लेंगे, लेकिन जो 10 महकमों के 700 जो अहलकार लगाए गए हैं वो जो मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहे हैं इस मामले में। हमने सफाई का भी जब देखा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है LDA, उनके भी काम आपको दिखाए, बाकी महकमों के भी ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी हद तक जब करते हैं तो फिर दोबारा से वही ठेले, वही रेहड़ियाँ, वही जो है इंक्रोचमेंट और वैसा ही दोबारा हो जाता है। इसके लिए कोई प्रॉपर सद्देबाब करने की ज़रूरत है। हम आपको दुकानदारों से भी मिलवाएंगे और शहरियों से भी बात करेंगे और मज़ीद जो कैंप है उनका भी विज़िट करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं और इनको जो कैसे काम करना चाहिए। जी, ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम पूरे शहर में चलाया जा रहा है, जो 24 सेंटर्स बनाए गए, 700 एहलकार काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्रीम ब्लॉक मार्केट में हम खड़े हैं, इसके बाहर जो है क्या सवाल है हमारा, क्या इधर वो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है लागू नहीं होता? यहाँ पे उसी तरह जो है ठेले लगाए गए हैं, बाज़ार, एक पूरा बाज़ार बनाया गया है, यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पे कोई भी लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम का अहलकार मौजूद नहीं है। हालांकि जो 24 सेंटर्स बनाए गए हैं, जो 24 स्क्वाड काम कर रहे हैं, उनका एक कैंप यहाँ पे भी होना चाहिए था, जो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि इस जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट में क्या काम हो रहा है और क्या नहीं। हमने आपको पहले भी बताया, 2 कैंपों का विज़िट हमने किया, अब तीसरे कैंप पे हम जा रहे हैं और रास्ते में जो है ये क्रीम ब्लॉक मार्केट का जो, अगर मेरा कैमरामैन हैदर आपको दिखाए, जो सूरत हाल है कि यहाँ पे जो है वो जो भरमार है, मोटरसाइकिल स्टैंड है उसी तरह लगे हुए हैं और जो ठेले और जो फट्टे हैं वो भी इसी तरह जो कायम है। नाजायज़ तजावज़ात बिल्कुल की गई है और इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जी, ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के तहत जो प्रोग्राम के तहत जो कैंप लगाए गए हैं, इस वक्त हम इचरा के कैंप में खड़े हैं। यहाँ पे जो अहलकार हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अहलकार बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो बाकी तमाम अहलकार हैं, जिसमें जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो MCL है और जो बाकी जो दीगर महकमे हैं, वो जो है वो फील्ड में निकले हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी कारकर्दगी और कार्रवाई क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन, क्या नाम है? गुलाम अब्बास। कौन से महकमे से हैं आप? LDA से। अच्छा, आपके जो अहलकार हैं ये बताएं कि क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से जो कार्रवाई हुई है, कुछ आप बता सकते हैं? जो 16 तारीख से कार्रवाई शुरू हुई है, बाहुकुम CTO साहब, कमिश्नर साहब और DC साहब लाहौर। जो रोड मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है ना, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है चौकों में, जहाँ पे इंक्रोचमेंट आई हुई है वहाँ पे पार्किंग होती है, पार्किंग में इंक्रोचमेंट होगी, तो उस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए, ताकि ये रोड जो है ना वो क्लियर है, आवाम को सहूलत मिले, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। मरीज़ आता है, एम्बुलेंस आती है, या वैसे दफ्तर टाइम होता है, स्कूल टाइम होता है, वैसे भी गर्मी है आपके सामने बहुत ज़्यादा, इसीलिए जो है ना ये हम कंटिन्यू चला रहे हैं 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अच्छा, बाकी अहलकार, अब 10 महकमों के अहलकार हैं जो इस कैंप में मौजूद होने चाहिए थे, जिनमें सिटी ट्रैफिक पुलिस है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप हैं, इसमें पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, सेक्रेटरी DRTA है, MCL है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, बाकी कोई भी अमला में नज़र नहीं आ रहा। 8 के 8 महकमे इधर प्रेजेंट होते हैं सुबह के टाइम पे। जब सेकंड शिफ्ट आती है फिर यहाँ पे हाजिरी लगवा के फिर अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। रोड पे इधर बैठता कोई नहीं, 1-2 एहलकार ज़रूर बैठता है, या ट्रैफिक वाले बैठते हैं, या 1-2 एहलकार MCL का या LDA का बैठता है। कोई भी कंप्लेन आती है उसको क्लियर करने के लिए वो फ़ोन पर रब्ता कर लेते हैं। अच्छा, आपने कहा कि इस जो लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक ना हो, यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं वो रिमूव कराए जाएं, सड़कों के ऊपर जो रॉन्ग पार्किंग है वो ना हो। तो आपके तो कैंप के बिल्कुल पास, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए आपको, तो ये बिल्कुल जो पार्किंग हुई है, गाड़ियाँ लगी हैं, रिक्शे लगे हुए हैं, रोड ब्लॉक है, ये पार्किंग, ये पार्किंग जो है ना, ये ली पार्किंग से मंजूर शुदा पार्किंग है। ये है ना,
ये ली पार्किंग से मंजूर शुदा है। हर महकमे का नुमाइंदा बैठा, उनको पता है कि भी कौन सा मंजूर शुदा है कौन सा नहीं है। जो इनलीगल है वो फ़ौरन हम रिमूव नहीं, ये तो पार्किंग जो है बिल्कुल जो स्टेशन है इसका इचरे का इसके बिल्कुल बाहर लगी हुई है, और जो रिक्शे हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे खड़े होके बाज़ार को भी बंद कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ आए तो दिखाएं इनको। जो है ना, मेरी बात सुने जी जी, ये जो है ना ये आसाम, आपको पता है कि ये लाहौर का बड़ा बाज़ार है, इशरा बाज़ार। साफ ज़ाहिर है यहाँ पे लोगों ने आना भी है, उतरना भी है, जाना भी है, ज़्यादा देर खड़े नहीं होते, ये निकल जाते हैं। नहीं, ये गाड़ी की हालत तो बता रही है। देखें इसके, अगर कैमरामैन मेरा दिखाए, इसकी मट्टी जो धूल से लग रहा है कि ये घंटे 2 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, और बाकी भी जो गाड़ियां लगी हुई हैं, रिक्शे लगे हुए हैं। ये तो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का प्रोग्राम ही ऐसा है कि इसमें तो सड़क के ऊपर जो है ना वो गाड़ी की पार्किंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारे साथ ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ का क्या इशू है, मंजूर है। अच्छा, ये जो पार्किंग स्टैंड है ये आप कह रहे हैं मंजूर शुदा है? हाँ, ये जो पर्ची लगा रहे हैं ना, वो कहते हैं ली पार्किंग की पर्ची लगा रहे हैं। आपने इनसे जानने की कोशिश की, इनसे कोई अथॉरिटी लेटर लिया? क्योंकि ये मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर जो है वो सड़क के ऊपर ये खड़े हुए हैं। अगर मेरा इधर कैमरामैन दिखाए कि ये बिल्कुल जो है वो रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिल स्टैंड बनाया गया, तो आपने इनसे कोई लेने की कोशिश की है? जो यहाँ के आते हैं ना, जो MCL वाले, वो इनको चेक भी करते हैं, उन्होंने किया भी है, वो कह रहे हैं कि ये मंजूर शुदा है। अच्छा, ये जी मंजूर शुदा है, लेकिन अगर इसी तरह के ही पार्किंग स्टैंड जो है बिल्कुल सड़क के ऊपर होंगे और मंजूर शुदा होंगे तो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये कैसे चलेगा? और अगर ये इनको खाना भी दिया जा रहा है, इनके कैंप भी लगाए गए हैं, 700 एहलकारों को फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, इनको जो है अपने महकमों से उठा के इधर बिठाया भी गया है, तो ये प्रोग्राम अगर यही जो महकमे हैं अपने जो महकमों के अंदर रहकर ये कार्रवाई करते रहें और करें, तो फिर इन जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है। हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि आगे जो है वो पार्किंग की क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये किस हद तक कामयाब हुआ या नहीं। दुकानदारों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि आया कि ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अभी तक हमने जो देखा, हमने आपको 3 जो है वो विज़िट कराए हैं, वहाँ पे इनकी नाक के बिल्कुल नीचे पार्किंग स्टैंड भी उसी तरह काम कर रहे हैं, ट्रैफिक जैम के भी वही मसाइल हैं, और जो फुटपाथ हैं वो भी अपनी ठेले मेले और उन्होंने अपनी जो पक्की दुकानें हैं और जो रेहड़ियाँ हैं वो उसी तरह लगाई हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं, आगे भी विज़िट कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फ़ारूक साहब, आप अभी इशरा में मौजूद हैं, आप ये बताएं कि ये जो पार्किंग स्टैंड लगे हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आज हमने देखा कि उन्होंने मार रोड पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, 5-7 जो है FIRs भी दर्ज करवाई गई कि ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है ये कामयाब हो सके। तो अभी ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिलों का स्टैंड लगा हुआ है, उसी तरह जो है ये रिक्शे भी खड़े हुए हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई एहलकार हमें नज़र नहीं आया और यहाँ पे उनकी कार्रवाई भी नज़र नहीं आई। सिटी ट्रैफिक पुलिस का जो एहलकार है वो भी नहीं है। आप खड़े हुए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का ये एहलकार हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है, तो हम उन्हीं की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो साथ एंटी बिल्कुल ठीक वाले हैं। अच्छा, आप फिर बताएं कि आप ये जो पार्किंग स्टैंड बना हुआ है ये कानूनी तौर पे इधर बना हुआ है या कि ये ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें ये शामिल नहीं आता कि इनको रोड को भी क्लियर कराया जाए? असल में आपको ना बहुत सारे अवामिल को साथ देखने की ज़रूरत है। ये जो इचरा है, इचरा सारा ये मेन रोड मार्केट एरियाज़ हैं जहाँ बड़ी बड़े अपना शॉपिंग के प्लाजे हैं, सोना मार्केट है, मार्बल मार्केट है, और इसके अलावा सारी जो यहाँ कपड़े के बहुत ज़्यादा जो है ताजिर हजरात हैं, तो आवाम का आना जाना बहुत ज़्यादा है। और मेन रोड है, यहाँ कोई सर्विस रोड तो है नहीं, मौजूद नहीं है क्योंकि कंजस्टेड एरिया है। तो हमारे जो CTO साहब हैं मुंतज़िर मेहदी साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने और सिंगल लाइन में जो पार्किंग है उसकी इजाज़त दी गई है, जिसमें कि ये जो ताजिर हजरात हैं या जो कस्टमर्स उनके आते हैं उनको भी तकलीफ़ ना हो और जो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का वो भी साथ साथ जारी रहे। जहाँ तक ये मोटरसाइकिल स्टैंड्स की बात है तो एक लाहौर पार्किंग बनी थी, लाहौर पार्किंग कंपनी, ये उनके अंडर आता है। मखसूस जगहों पे मोटरसाइकिल सवार जो लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं उनको ज़रा जो है वो कन्वीनियंट करने के लिए 2-4 जगहों पे ऐसी जहाँ पे कोई ट्रैफिक में ज़्यादा मसला भी ना बने
और वो लोग आसानी से अपनी मोटरसाइकिल बाहिफाजत छोड़ के अपना ख़रीदारी कर सकें, ये वो मसला है जनाब। अच्छा, आप बताएं कि अभी तक कितनी कार्रवाई आप लोगों ने कर ली है, कितने एफआईआर दर्ज करवाई हैं, कितने लोगों के चालान किए हैं, कितने लोगों को थानों में बंद करवाए हैं? ये मैं यहाँ खड़े होके तो आपको प्रॉपर आदाद व शुमार नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए आपको हमारे जो इंचार्ज साहब हैं मुतलका उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा कि हमारी डेली डायरी कैसी होती है और उसमें कितनी एफआईआर। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ जो ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट के प्रोग्राम के हवाले से है। आपको बता रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, रोज़ाना 3 से 4 एफआईआर हो रही हैं और सामान भी लोगों का जो है, जो जिन्होंने गैर कानूनी पथारे लगाए हुए हैं वो एंटी इंक्रोचमेंट वालों के हवाले करते हैं, एफआईआर्स देते हैं, लेकिन उसका जो है प्रॉपर फिगर वो अभी मैं आपको यहाँ नहीं दे सकता। अच्छा, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार हमें नज़र नहीं आए, उनका काम है ये रिक्शों को रिमूव कराना, ये जो अड्डा बना के खड़े हो गए इनको रिमूव कराना, क्या वो एहलकार आपके साथ थे हैं? जी बिल्कुल, एलटीसी के एहलकार हमारे साथ होते हैं, वो अभी यहाँ मौजूद था उनका एक नुमाइंदा, लेकिन मैं अब उनका मौक़िफ़ आपको मैं नहीं दे सकता कि मतलब क्या सिचुएशन है, वो कहाँ गए हैं। बिल्कुल उनका यहाँ हमारे साथ होता है एहलकार। जी, ये एक ट्रैफिक एहलकार फ़ारूक साहब जो इशरा में इनकी ड्यूटी है, ये हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना ये है कि ये जो मोटरसाइकिल पार्किंग है, ये जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उसके अंडर है, ये लीगल है। ये अब इनको पता है कि इन्होंने उनका परफार्मा चेक किया, उनका जो लेटर है वो अथॉरिटी लेटर जो उनको मिला हुआ है वो चेक किया या नहीं किया। बाकी जो ट्रैफिक के निज़ाम हैं वो हमने आपको दिखाए हैं कि रिक्शे भी लगे हुए हैं और गाड़ियाँ भी लगी, उनके बारे में इनका कहना है कि जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर साहब ने हमें मुंतज़िर मेहदी साहब ने हमें कहा हुआ है कि एक लाइन में जो है उनकी पार्किंग जो है वो कर ली जाए। तो ये हम सवाल चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब से भी करेंगे कि ये एक लाइन की इजाज़त अगर है तो वो किन जगहों पे है और किस तरीके से है, क्योंकि उनका कहना है कि जो ज़ीरो टॉलरेंस है और इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है कि किसी भी जगह पे जो है वो गैर कानूनी पार्किंग नहीं होने देंगे। हमारे साथ रहिए, हम आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो है लो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। जी, इस वक्त हम मुस्लिम टाउन मोड़ पर मौजूद हैं, जहाँ पे LWMC की जो कूड़े की कंटेनर है वो भरे हुए नज़र आ रहे हैं। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत शहर भर में जो है वो एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, लेकिन जो है LWMC की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। मेन चौक के अंदर जो है वो बिल्कुल चौक में जो है एक गुब्बारे वाला भी रेडी लगा के खड़ा हुआ है। ये भी बड़ी जो है नाअहली है कि ये ट्रैफिक के भाव में भी खलल डाल रहा है, लेकिन जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे कि इसको रिमूव कराएं, इसको हटाएं। हमारे साथ रहिए, हम और भी जो है अगर कैमरामैन मेरा ये बोर्ड दिखा सके आपको, यूनिक कैंपस वादत रोड मुल्तान, चूँकि बिल्कुल ये चौक के ऊपर जो है ये कंटेनर पड़ा है और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बिल्कुल इस चौक में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पीछे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन जो ये रेडी है इसको रिमूव नहीं कराया गया। ये जो गुब्बारे हैं ये इसी तरह बेच रहा है और ट्रैफिक दिखाओ हैदर भाई, अगर आप ट्रैफिक दिखाएं तो इसी तरह जो है ट्रैफिक का फ्लो जो है उसमें रुकावट भी बन रही है। तो इसको जो है वो कौन देखेगा। हम आपको नेक्स्ट कैंप की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि जो अगला कैंप है उसकी क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रही है जी। इस वक्त हम वादत रोड कैंप में मौजूद हैं, जहाँ पे कोई भी एहलकार मौजूद नहीं है। एक साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस इदारे के एहलकार हैं और उनकी ड्यूटी क्या है। जी भाई, आप बताइएगा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासर। मोहम्मद नासर जी हाँ जी। कौन से महकमे से आप? महकमे से नहीं है, मैं टेंट फिल्टर हूँ। अच्छा, आप टेंट फिटर हैं। और ये बताएं कि ये सारे एहलकार जो 10 जो महकमों के एहलकारों को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था वो कहाँ पे गए हैं? जी 8 के सुबह की ड्यूटी है और 8 की शाम की है, वो नमाज़ पढ़ने गए हैं। आगे के थोड़े गए हैं। कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे जो नमाज़ पढ़ने गए? हम इधर बैठेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे। आप बताएं कि कितने लोग नमाज़ पढ़ने गए हैं? 4-5 गए हैं। कौन कौन से महकमे के हैं? सभी महकमे के ही हैं जो आते हैं थे सुबह या जड़े शाम आते हैं, इको महकमे के ही हैं। ये कितनी देर से जो है आप इस कैंप में मौजूद हैं? सुबह से ही? मैं सुबह शाम से मौजूद होता हूँ। अच्छा, सुबह से ही मौजूद हैं। तो सुबह से लेके शाम तक कितने एहलकार आए और कितने गए? 7-8 सुबह आते हैं और 7-8 शाम को आते हैं, रात 10 बजे तक रहते हैं। तो जो 7-8 में से आप कह रहे हैं कि 4 नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो तो आपकी बात सही साबित हो जाएगी जब वो वापस आएंगे। हम इधर ही बैठे हैं,
वो नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे? जी हाँ जी, वापस आए। तो बाकी 4 एहलकार किधर गए? उनको मुझे नहीं पता। वो कब से नहीं है? वो आए हैं और बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, तकरीबन को आधा घंटा या 20 मिनट हुए। मैं उधर गया हूँ, वापस आया तो नहीं हुई कैसी। अच्छा, कौन कौन से सिटी ट्रैफिक पुलिस एक एहलकार की जो कैब दिखाएं मुझे, ये जो हमारे नाजरीन को, ये एक सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकार की कैब पड़ी है, ये कहाँ पे है? नमाज पढ़ने गए हैं या ये है ही नहीं? नहीं, नमाज पढ़ने गए हैं। कैब है ना, इधर गाड़ी खड़ी है बैक साइड। अच्छा, गाड़ी भी खड़ी है बैक साइड पे, चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे जो महकमे हैं जो इसी तरह वो काम करते रहें और जो है वो बिल्कुल इस पे ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम पे जो काबू पाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल जो है वो पूरा कैंप, अगर मेरा कैमरामैन हैदर दिखाए तो पूरे कैंप की जो सूरत हाल है वो अभी आपके सामने है। हम उनका इंतज़ार करेंगे। भाई कह रहे हैं कि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ के वापस आएंगे उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। मेरा जो है मुतलका इदारों से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है, ये जो है वो अपील भी है कि ये जो महकमे हैं ये अगर अपने महकमों के अंदर रहकर काम करें, ऐसे स्क्वाड बनाने की ज़रूरत पेश ना आती। अगर ये महकमे अपने महकमों में रहते हुए बिल्कुल बेहतरीन और तंग जो है दही से काम करते, तो फिर जो है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसकी ज़रूरत ना पड़ती। इनको जो है वो खाना भी दिया जाता है, इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट भी मुहैया की जाती है, ये लोग इधर पहुंचते भी हैं और जो है इधर कैंपों का भी खर्चा पड़ा हुआ है। ये एक एक्स्ट्रा जो है वो खर्चे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो नतीजा है वो आवाम के सामने है। उसी तरह रेहड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, उसी तरह पार्किंग स्टैंड भी नज़र आ रहे हैं, उसी तरह ट्रैफिक जैम भी नज़र आ रही है। नो डाउट के सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी लाहौर जो है वो LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी DRTA और बाकी जो महकमे हैं वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो वो अपने इदारों में भी रह के कर रहे थे। फिर स्क्वाड बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? अगर स्क्वाड बनाए गए थे, 24 जो कैंप लगाए गए हैं, तो इनके जो असरात हैं वो सिर्फ हमने देखा, हमने पूछा आवाम से, वक्ती तौर पे नज़र आए। वो कहते हैं जब तक ये कैंप लगा रहता है तब तक जो है वो रेडी बांध नज़र नहीं आते, तब तक जो है वो इंक्रोचमेंट का जो ख़ात्मा जो वो किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये लोग जो है वो कैंप छोड़ते हैं या इनकी ड्यूटी ऑफ होती है, तो फिर उसी तरह जो है बाज़ारों में रेहड़ियाँ लग जाती हैं, फुटपाथों पे जो है वो सब्जियों के ठेले लग जाते हैं, आइसक्रीम वाले आ जाते हैं, दही बल्ले, गोल गप्पे और बाकी जो है वो दीगर जो है वो इंक्रोचमेंट जो वो शुरू हो जाती हैं। सबसे जो अहम पॉइंट हमने दिखाया, इस वक्त हम जब वादत रोड पे खड़े हैं तो इनके जो करीब तरीन है वो क्रीम ब्लॉक मार्केट है। अलमिया ये है कि क्रीम ब्लॉक मार्केट में जितनी इंक्रोचमेंट है शायद ही लाहौर में किसी जगह पे हो, और वहाँ पे जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो जैम हो जाती है वहाँ पे क्रीम ब्लॉक मार्केट में। और वहाँ पे जो लोग हैं ख़रीदारी के लिए आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर ही पार्क करते हैं। वहाँ पे जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो बिल्कुल जो है वो सड़कों के साथ, सड़क के साथ साथ जो है वो मोटरसाइकिल स्टैंड बने हुए हैं, और उनके साथ जो है वो हज़ारों की तादाद में, अगर 100 की तादाद बताई जाए तो ये कम है, हज़ारों की तादाद में है जो वहाँ पे फट्टे लगा के और लोग जो है वहाँ पे गाहकों का इंतज़ार करते हैं, और वहाँ पे पेंटें और वहाँ पे गारमेंट्स की जो बेतहाशा जो है वो गारमेंट्स की जो दुकानें हैं वो हैं, और उनके आगे जो एक एक दुकानदार ने 3-3 रो में जो है वो फट्टे और रेहड़ियाँ लगवा कर जो इंक्रोचमेंट की हुई है। तो वो सबसे ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो है जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे भी देखें तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो 2 से 3 वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन वो इसके लिए नाकाफ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जो फट्टे हैं वो हज़ारों की तादाद में होती हैं, और मोटरसाइकिलों की भी वही तादाद बनती है। तो हज़ारों की तादाद में जब ख़रीदार एक ही दम में आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ पर एक और भी हमने जो सूरत हाल देखी कि जब भी यहाँ पे पहले भी जो है वो कैंप लगाए जाते थे, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से वहाँ पे इंक्रोचमेंट को एक दफ़ा ख़त्म कराया गया, और वहाँ पे जो है वो कैंप जो पक्का वो कैंप है वहाँ पे लगा दिया गया कि जब तक ये कैंप है वो कोई भी जो है वो एहलकार वहाँ से नहीं जाएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो एहलकार थे वहाँ पे तैनात किए गए थे, और वो अपना जो है
काफ़ी दिनों तक वहाँ पे उन्होंने निगरानी भी की और कोई भी वहाँ पे इंक्रोचमेंट हमने नहीं देखी। लेकिन जैसे ही वो कैंप ख़त्म हुआ तो दोबारा से फिर वही सूरत हाल रही और वो सूरत हाल हमने आपको दिखाई भी कि किस तरह से वो इंक्रोचमेंट जो है बेतहाशा वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले जो ये कैंप है ये वहाँ पे लगने चाहिए थे, ना कि वहादत रोड पे। वहाँ पे कोई कैंप मौजूद नहीं है, ये कैंप वहाँ पे लगने चाहिए ताकि जो इंक्रोचमेंट, और ये कैंप मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो है परमानेंट वहाँ पे लगा दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे इंक्रोचमेंट का खात्मा हो सके। आज एक बहुत अच्छा जो है हमने इकदाम देखा चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़र मेहदी साहब का कि उन्होंने माल रोड पे भी बहुत ज़्यादा इशू थे, ट्रैफिक मसाइल बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पे उन्होंने ख़ुद निगरानी की, उस ऑपरेशन की और वहाँ पे 5-6 तकरीबन FIRs भी दर्ज करवाई गई और जो है इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा भी कराया गया। लेकिन ये इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा तभी मुमकिन होगा जब इसका फॉलो अप रहेगा, और फॉलो अप ऐसे ही रहेगा कि जब तक ये जो मेन इंक्रोचमेंट का जो मामला है ये मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशन है उसके अंडर आता है। तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो अपना जो काम है वो दुरुस्त तरीके से नहीं कर रही। अगर वो दुरुस्त तरीके से करती तो आज ये 24 कैंप लगाने की नौबत पेश ना आती, 700 अहलकारों को बाउंड ना किया जाता। जो सिटी ट्रैफिक पुलिस अहलकार हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अहलकार हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के अहलकार हैं, सेक्रेटरी DRTA वो है, MCL है, उसमें लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है वो है, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो और 10 जो महकमों के एहलकार हैं, पार्किंग कंपनी के जो एहलकार हैं वो भी मसरूफ़ अमल हैं और वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल बेकार है। ये तब तक बेकार है जब तक कि इसको प्रॉपर इसका कोई हल नहीं किया जाता। इसको भी जो है वो एक हमारी एक शहरी से बात हुई, उसने तजवीज़ दी कि ये जो है इसके लिए एक लाया अमल ऐसा तैयार करना चाहिए कि जिस तरह उसने जो है ट्रैफिक के जो चलान हैं वो आते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से कि कैमरा जो है वो इनकी पिक्चर लेता है और चलान जो है वो गाड़ी वाले के घर पहुंच जाता है। तो इसी तरह एक खुफिया जो है वो टीमें बनानी चाहिए, जो टीमें आएँ वो इनके खुफिया पिक्चर्स लें इनकी इंक्रोचमेंट की, और तस्वीरें लेने के बाद उनको जो है वो चलान चिट्टे वो भी भारी जुर्मानों के साथ अगर उनको दी जाए तो मेरा ख्याल है इस पर काबू पाया जा सकता है। अभी हम इंतज़ार करेंगे इस कैंप के जो लोग हैं उनका इंतज़ार करेंगे और उनसे जब वो आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वहादत रोड पे या उनके इस एरिए में वो क्या है। हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हम वहादत रोड पे एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो लो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है ये किस हद तक कामयाब हुआ, क्या उससे दुकानदारों को फ़ायदा हुआ। तो इनसे बात करते हैं। जी भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खान। मोहम्मद खान, आप बताइएगा कि ये जो लो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो एक प्रोग्राम चल रहा है, आपके बिल्कुल दुकान के सामने कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, LDA के एहलकार होते हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकार हैं, वहाँ पे LWMC के एहलकार हैं, 10 महकमों के एहलकार वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या कुछ फ़ायदा हुआ है उसके साथ, और अगर हुआ है तो क्या फ़ायदा हुआ है? जी फ़ायदा हो रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकानों के सामने आगे खड़े हो जाते हैं रेडियो वाले, वो आगे खड़े हो जाते हैं, हमारे कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि रेडी वालों को वो जो है वो यहाँ पे खड़े नहीं होने देते। अच्छा, एक और दुकान ये अपने भाई हमारे साथ मौजूद हैं दुकान पर, इनसे पूछते हैं। जी भाई आप बताइए कि ये जो प्रोग्राम चला हुआ है ये कमिश्नर्स लाहौर की तरफ से, DC लाहौर की तरफ से, सिटी ट्रैफिक पुलिस के चीफ इसमें शामिल हैं, 10 महकमे इसमें काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, कैसा देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा हो रहा है। ये क्योंकि ब्लॉकेज होती थी, अक्सर लाइनों में लगना पड़ता था, इस वजह से ये बहुत अच्छा हो रहा है कि रास्ते क्लियर होंगे तो रास्ते ट्रैफिक चलती रहे तो सही रहती है। अगर ब्लॉक हो जाए तो फिर बड़ा टाइम भी शॉर्ट होता है और हर बंदे को जल्दी है, इस वजह से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जो कैंप है ये लगते रहने चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं बॉस, ये बिल्कुल ठीक काम है, ये कैंप लगने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ट्रैफिक ब्लॉक होती है, इसकी वजह से सारे हम लोग परेशान होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है ये जो काम कर रहे हैं। जी भाई आप क्या कहते हैं कि ये ट्रैफिक के एहलकार, ये LDA के एहलकार, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आती है? ये जो उसके लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इसमें शामिल है, बाकी 10 इदारे इसमें शामिल हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती है या कि अच्छा इक़दाम है, क्या कहते हैं आप? नहीं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इनका अच्छा
किरदार है, क्योंकि हमारे ये सामने कट है। अब इसका बहुत बेनिफिट हुआ है हमें, क्योंकि रश हो जाता था, एक्सीडेंट होते थे। अब वो सब मामला ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और ट्रैफिक बिल्कुल साफ़ क्लियर जा रही है। पहले ऐसे होता था कि यहाँ ट्रैफिक का रश लग जाता था, कोई एलडी वाले या सार्जेंट वगैरह नहीं होते थे। अब बहुत अच्छा हुआ, ये काफ़ी एरिए में काफ़ी जगह पे कैंप लगे हैं, उनसे बहुत बेनिफिट हुआ है और अब ट्रैफिक भी ठीक चल रही है और लोगों को कोई ना मसला वगैरह नहीं पेश आ रहा। अच्छा, कुछ दुकानदारों का ये भी कहना था कि ये कैंप जब तक एहलकार इस कैंप में मौजूद होते हैं तब तक तो कार्रवाई होती है, जैसे ही कैंप के एहलकार जाते हैं फिर उसी तरह से रेडी वाले आ जाते हैं, फिर उसी तरह से इंक्रोचमेंट हो जाती है, फिर उसी तरह से फुटपाथ जो है वो भरे हुए नज़र आते हैं। तो इस क्या कहते हैं, ये कितनी सच्चाई है? ये 90% तो मेरे हिसाब से झूठ है। लोग ट्रैफिक आती जाती है, सर्वे करते रहते हैं, वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं और मेरे हिसाब से तो निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा महकमा एक्टिव है? आपको क्या लगता है कि कौन महकमा कार्रवाई कर रहा है? क्या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा कार्रवाई कर रही है, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी काम कर रही है, या कौन सा महकमा आप देख रहे हैं? जो है ना सिटी पुलिस, ये भी सही कार्रवाई कर रहे हैं और जो एलईडी वाले हैं, एलईडी वाले वो भी ठीक है, एलडीए वाले वो भी सही काम सरंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी, ये दुकानदार का कहना था कि जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो बहुत ऐसे तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम और भी दुकानदारों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो लो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है इस हवाले से उनका क्या कहना है। हमारे साथ रहिएगा जी। इस वक्त हम वहदत रोड कैंप के करीब एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 10 महकमों के 700 एहलकार काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है, क्या इन इंक्रोचमेंट टीमों की वजह से इनको कोई फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि ये वहदत रोड मेन रोड के ऊपर इनकी शॉप है। जी भाई, नाम क्या आपका? जी उस्मान यूनुस नाम है मेरा। जी उस्मान भाई, आप बताइएगा कि ये जो आपके बिल्कुल शॉप के सामने ये कैंप लगा हुआ हमने देखा, यहाँ पे जो है वो सुबह और शाम डबल शिफ्ट में जो एहलकार हैं, पुलिस एहलकार हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और 10 इदारे जो हैं यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आया कि इनकी वजह से आप क्या देखते हैं कि ट्रैफिक के भाव में खलल का जो खलल डलता था उसका कोई फ़ायदा हुआ, कोई जो हैं अड्डे ख़त्म हुए, कोई जो चिंची अड्डे हैं वो ख़त्म हुए, कोई रेडियाँ जो हैं वो अब नहीं आती, क्या देखते हैं? नहीं सर, इन लोगों की वजह से करके तो कोई किसी किस्म का रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। सारा दिन मेरी नज़र उन लोगों के ऊपर होती है। मेरे बिल्कुल शॉप के ऑपोजिट साइड पे कैंप मौजूद है इन लोगों का। लोग आते हैं, बैठे हुए हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, एक दूसरे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। कोई रत्ती बराबर भी किसी एक बंदे का कोई किसी किस्म का सहूलतकार वहाँ पे नहीं मुझे मिला। कोई किसी किस्म का इन लोगों की वजह से किसी का कोई ठेला नहीं उठा, कोई किसी किस्म का आगे पीछे होने का मामला नहीं हुआ। ट्रैफिक का बहाव जिस तरह से पहले था उसी तरह चलता आ रहा है। बाकी मामला जिस तरह से ट्रैफिक के थे, ठेलों के थे, जो मामला थे वो उसी तरह ही हैं जिस तरह से रोज़े अव्वल चलते आ रहे थे। बाकी जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं, कानून अपना काम दिखाता है, बाकी इदारे अपना काम दिखा रहे हैं। इन लोगों के कैंप की वजह से 1% भी फ़र्क मैंने इन लोगों की वजह से नहीं देखा। कोई इनके पास नहीं आया, कोई एप्लीकेशन नहीं राइट की, कोई किसी किस्म का अपना कोई ऐसा एहलकार नहीं आया कि मेरा नुकसान हुआ है, मेरे ठेले का नुकसान हुआ है या मुझे ठेला लगाना है, मैं कहाँ लगाऊं, मुझे कोई सहूलत बताएं या मुझे कोई गाइड करें। जाहिर सी बात है कि कहाँ पे आप कैंप लगाते हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आप किसी ठेले वाले को सहूलत दें कि वो वहाँ पे ठेला लगाए, यहाँ पे ठेला लगाए, अपने आप को दाएँ करे बाएँ करे, ये एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की गाइडेंस होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैंप लगा के, वो भी वहाँ पे जिन लोगों के पहले बेरोज़गार वो लोग यहाँ पे थे, मैं खुद देखा हुआ हूँ उन लोगों को, बचपन से देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने अपने ठेले लगाए हुए थे बिल्कुल साइड पे। किसी किस्म का कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं प्रॉब्लम कर रहा था, किसी किस्म का कोई उन लोगों की वजह से ट्रैफिक के बहाव को प्रॉब्लम नहीं थी। उन बेचारों को बेरोज़गार करके उन लोगों के ठेले उठवा के उस जगह पे फुटपाथ के ऊपर खुद का वहाँ पे अपना इन्होंने कैंप लगाया। सिवाय 2-3 ठेलों के वो कुछ भी इन लोगों की वजह से चेंजेस नहीं आई। पहले दिन जिस दिन इन लोगों ने यहाँ पे एहलकार डालने थे, टिपा का या LDA का ट्रक यहाँ पे आया हुआ था। इसके अलावा मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं देखी। कोई यहाँ पे ट्रक नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई किसी किस्म का यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ गप्पे हाँकते लोगों को देखा गया, मोबाइल यूज़ करते हुए देखा गया, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं।
अच्छा भाई आप बताइएगा कि इसका जो मकसद है, ये फुटपाथों के जो आप दुकानदार, बिल्कुल आप मेन रोड बादत रोड के ऊपर मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं कि यहाँ से लेके तो मुस्लिम टाउन मोड़ तक ये जो फुटपाथ है ये इन लोगों ने खाली नहीं कराया? क्या वैसे ही इंक्रोचमेंट है? और जो यहाँ पे चिंची रिक्शे और दूसरे रिक्शे अड्डे बना के खड़े रहते थे, क्या वो ऑलरेडी वैसे खड़े हुए हैं या कि उनको रिमूव कराया गया? क्या आप जो है वो यहाँ पे सफाई सुथराई के कोई इंतजाम आपने देखे, कोई एहलकारों को सफाई करते हुए, कोई एक्स्ट्रा जो काम है, क्योंकि कैंप की वजह से एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई, 700 एहलकार लगाए गए, तो क्या देखते हैं कि उन सफाई में फ़र्क पड़ा या वो जो ठेले लगे हुए उनमें से कुछ फ़र्क पड़ा या फुटपाथ खाली हो गए? तो क्या देखते हैं आप? देखें, मैंने पिछले कोई 15 साल से इस रोड की हालत को जिस तरह से डेवलप होते देखा है, टूटते बनते बिगड़ते संवरते हर चीज़ बिजनेस की देखी हुई है। ये रोड मैं मुल्तान चुंगी से लेके वद रोड को यहाँ मुस्लिम टाउन मोड़ तक अजबर जानता हूँ। मुझे नहीं नज़र आया कि किसी किस्म का कोई 1% भी पिछले कुछ चंद एक माह के अंदर भी कोई फ़र्क पड़ा हो। सफाई का निज़ाम पहले भी ठीक था, सफाई जिस तरह पहले होती आ रही थी वही होती आ रही है। आपके ये जो ठेले वगैरह लग रहे थे, कोई किसी किस्म के इंक्रोचमेंट का जो सिस्टम पहले से चल रहा है, ऑलरेडी जो चल रहा है उसी तरीके से वो चलता आ रहा था। कोई अगर ज़्यादती करता था, ठेला बाहर लगाता था, मामला अपने कारोबार से हद की तजावत करता था, उनको आके वो लोग रोकते थे, जुर्माना करते थे। वो किसी किस्म की कोई कमी या ज़्यादती नहीं हुई भी किसी सूरत भी। दूसरी बात ये कि जो मामला ट्रैफिक के बहाव के थे वो ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह ऑलरेडी कंट्रोल करते आए हैं। शुरू दिन से वो लोग पहले ही अपने मामलात को ठीक देखते आ रहे हैं। मेरा नहीं ज़ाती, मैं अपने आप उनको देखता हूँ। अगर मेरे यहाँ कोई कस्टमर आके गलत गाड़ी खड़ी करता है, मैं उनको पहले रोकता हूँ कि आप अपनी गाड़ी को ठीक करें, क्योंकि लिफ्टर आ जाएगा। लिफ्टर आता है, गाड़ी ठीक उठा के वहाँ से ले जाता है। उन लोगों की वजह से एक गाड़ी भी नहीं उठाई गई, एक किसी किस्म का किसी का भी कोई ज़्यादती नहीं की गई, ना कोई एनक्रोचमेंट की तरफ से, ना कोई रेडी की तरफ से, ना किसी किस्म की कोई वो ट्रैफिक के बहाव की तरफ से कोई एक आना भी मैं कहूँगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हुई। जी, इनकी आपने बात सुनी। उनका कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वहादत रोड के, वो बहुत अच्छा काम पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। अगर कोई गाड़ी जो रॉन्ग पार्किंग खड़ी होती थी तो लिफ्टर उसको रॉन्ग पार्किंग से हटाता था, जुर्माने भी करता था और यहाँ का निज़ाम बेहतर था। और अब भी वैसे का वैसा ही है। ये कैंप लगाने से कोई भी तब्दीली नहीं आई। ये जो कैंप हैं ये क्यों लगाए गए, ये किस तरह लगाए गए और इनका मकसद क्या है, ये तो अब आगे चलते हैं और भी दुकानदारों से पूछते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, या इसका कोई फ़ायदा है भी, या जिस तरह ये भाई ने बताया कि वो बस मोबाइल पे खेलते रहते हैं, बैठते रहते हैं और कोई उनका मेन काम नहीं है और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे साथ रहिए, एक और दुकानदार से भी बात करते हैं। चल जी, इस वक्त हम वहादत रोड कैंप पे मौजूद हैं, जहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और PHA के एहलकार मौजूद हैं और कोई एहलकार इस कैंप में अभी मौजूद नहीं है। हम पहले भी आए थे तो उन्होंने कहा नमाज़ पढ़ने गए हैं, ये अब वापस आ गए हैं। इन्होंने हमें बताया कि आज जो है वो हमने कोई कार्रवाई भी नहीं की। कल कार्रवाई की थी, कल जो है इंक्रोचमेंट और बाकी जो मामला थे वो देखे थे, लेकिन आज जो है हम कैंप में मौजूद रहे और कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैंप में जो कैंप लगाए गए हैं वो 24,700 एहलकार मौजूद हैं और कारकर्दगी आपके सामने है। दुकानदारों ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि इन कैंप के क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। कोई फ़ायदा में जो है वो नहीं मिल रहा। उसी तरह इंक्रोचमेंट भी है, उसी तरह जो ठेले भी लगे हुए हैं, उसी तरह ट्रैफिक के मसाइल भी हैं। तो इन जो कैंप लगाने का मकसद क्या था? हमारे साथ जो है वो दुकानदार भी थे, एहलकार भी थे, हमने कैंप में जो मौजूद लोग भी थे, जो कंसर्न अफसरान थे, उनसे भी बात की। उन्होंने भी बताया जो कारकर्दगी वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, किसी ने भी प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइडलाइन नहीं दी, ना ही ये बताया कि हमने कितनी कार्रवाई की, क्योंकि कार्रवाई जो है वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद है। और कैंप की जो सूरत हाल है, कैंपों की जो सूरत हाल है, हमने 4 कैंप विज़िट किए, वो आपके सामने थे। एक नए प्रोग्राम के साथ हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। KNI देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।